आप सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और आशीषमय होंगे। तो प्रियो, जैसा कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी नए वीडियो लेके आऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्रियो, आज मैं ऐसे बाइबल की कहानी लेके आपके बीच में आया हूं, जैसे हर एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले भाइयों और बहनों को जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। और आज मैं आप सबों को जो बात करने वाला हूं एलिय्याह के चमत्कार के विषय में, जो एलिय्याह ने अपने जीवन काल में पूरे कितने चमत्कार किए उसके बारे में मैं आप सबों को बताने वाला हूं। तो प्रियो, क्या आप जानते हैं कि एलिय्याह ने अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कितने चमत्कार किए थे? तो प्रियो, अगर आप अब तक नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा, बाइबल के वचन से भी दिखाऊंगा कि परमेश्वर के जो भक्त एलिय्याह ने कितने चमत्कार किए हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज का जो महत्वपूर्ण जो विषय है उस विषय से आप आशीषमय हो सके और आप भी जान सके कि एलिय्याह ने अपने जीवन काल में कितने टोटल चमत्कार किए थे। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप सबों को क्लियर बता देना चाहता हूं कि एलिय्याह अपने जीवन काल में पूरे 8 चमत्कार किए थे। तो वो मैं 8 चमत्कार को आप सबको एक एक करके मैं बताऊंगा और बाइबल के वचन से भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बड़ा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब है जो उसे विस्तार रूप से समझ सके और बाइबल के वचन से देख सके। तो उनका जो पहला जो चमत्कार था, आकाश को वर्षा को बंद करना। जैसा कि प्रियो, जब आप राजाओं के पत्री में आप पढ़ेंगे, पहला राजाओं का पुस्तक है, तो उसमें आप पाएंगे कि कैसे है जो एलिय्याह ने आकाश को ऑर्डर देता है, आकाश को आज्ञा देता है और वो आकाश है जो वर्षा पानी देना और ओस टपकना बंद कर देता है। जब पहला राजा 17 अध्याय के 1 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें वचन बताती है कि और तीसरी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस टपकेगी। तो प्रियो, यहाँ पे हम वचन में देखते हैं और पाते हैं कि वो एलिय्याह है जो किस तरह से आकाश को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि मैं जिसके सम्मुख रहता हूँ उसके यहोवा के जीवन की शपथ खा करके मैं आज्ञा देता हूँ और कहता हूँ कि बिना मेरे कहे न तो आकाश से वर्षा होगा और न ओस टपकेगी। और उनके कहे अनुसार प्रियो, उस देश में वर्षा होना और ओस टपकना बंद हो जाता है। और हम सब जब वचन को उसमें पढ़ते हैं तो जानते हैं प्रियो कि वो 3 साल 3.5 साल तक पानी है जो नहीं होता है और उस देश में भयंकर अकाल पड़ जाते हैं, खाने पीने के लिए लाला पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, पशुओं को खाने के लिए उन्हें चारा भी नहीं मिल पाता है। दूसरा जो अकाल उनका है प्रियो, वो विधवा के घर में मैदा और तेल को बढ़ोतरी करते हैं। जब वो एक विधवा के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ जब पहुँचते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेरे लिए रोटी और पानी लेके आ, बर्तन में पानी लेके आ। तो वो प्रियो, वो विधवा जो औरत है जिनसे कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल के सिवा और कुछ नहीं है, और वो भी मैं और मेरे बेटे खा के मरने वाला हूँ। क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि उसके सिवा मेरे पास जीने का और कोई सहारा नहीं है कि मैं खा के जीवित रह सकता हूँ। क्योंकि प्रियो, बहुत भयंकर अकाल था और इतना बड़ा अकाल था कि उस अकाल से पूरे देश के लोग है जो परेशान थे, खाने के लिए अन्न के लाला पड़े हुए थे। और वो इसीलिए वो कहता है कि उसके बाद हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, हम और बेटे मरने पर हैं। लेकिन प्रियो, वहां पे है जे एलिय्याह कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे पास जो कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर मैदा जो घड़ा में है, वो जब तक अकाल खत्म नहीं होंगे तब तक वो कमने वाला नहीं है। और उनके वचन के अनुसार परमेश्वर उनके घर में आशीष करते हैं। और वचन बताती है प्रियो कि वो माए बेटा और
एलिय्याह उनके घर खाना खा के तृप्त होते हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर जो तेल है वो नहीं कमता है। जैसा कि जब आप पहला राजा 17 अध्याय के 14 और 16 आयत को पढ़ेंगे, वचन बताती है, वचन कहती है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा घटेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आगे कहता है, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तो प्रियो, यहाँ वचन में साफ साफ पाते हैं कि जब तक अकाल नहीं खत्म हुआ तब तक उससे कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर मैदा नहीं खत्म हुआ और खा के वो पूरे घराना तृप्त हुए। तीसरा, स्त्री के मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा करना। जब उस स्त्री को बेटा जो था वो मर गया, मरने के बाद है जे वो उनको जीवित करते हैं, एलिय्याह उनको जिंदा फिर से करते हैं। जैसा कि जब हम वचन को पढ़ेंगे प्रियो, पहला राजा 17 अध्याय के 17 आयत और 22 से 23 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, वचन कहता है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया, यानी वो मर गया। आगे कहता ये लिया कि यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख तेरा बेटा जीवित है। प्रियो, यहाँ पे हम उनका चमत्कार देखते हैं। जो तीसरा चमत्कार कि वो औरत जो थी उसका बेटा मर गया था और उसको फिर से है जे एलिय्याह जीवित करते हैं। चौथा जो चमत्कार है प्रियो, स्वर्ग से आग बरसाकर बाल के नबियों को पराजय करना, उनको हराना, और बाल के जो पुजारी थे उनको है जे स्वर्ग से आग बरसा करके उनको है जे पराजय करना। जैसा कि हम वचन में पाते हैं, पहला राजा 18 अध्याय के जब 25 से 38 आयत तक जब आप पढ़ेंगे उसमें पाएंगे कि कैसे है जे वो नबियों को है जे परास्त करते हैं। जैसा कि जब आपने बाइबल को पढ़ा होगा प्रियो तो आपको मालूम होगा कि वहां पे दो बातें रखी जाती है। एक तरफ परमेश्वर के नबी अकेला एलिय्याह रहता है और दूसरे तरफ बाल के जो पुजारी के नबी होते हैं वो 450 हुए, और वहाँ एलिय्याह राजा से यही बात को रखता है कि उसे भी बुलाया जाए और हम भी वहाँ पे रहेंगे और दोनों को है जो एक एक बलि चढ़ाने के लिए दिया जाए। और वो ये वहाँ शर्त रखते हैं कि उसमें बलि में आग नहीं लगाना है। अगर वो उनका प्रभु है तो आप रूपी है जो उसे ग्रहण करेंगे। हमारा परमेश्वर है, हम प्रार्थना करेंगे वो हमारा परमेश्वर ग्रहण करेगा। और इसी शर्त के अनुसार जितने बाल के नबी हैं उस नबियों को इकट्ठा किया जाता है और इधर से एलिय्याह भी वहाँ इकट्ठा होते हैं। जैसा कि जब आप 18 अध्याय के 25 से जब पढ़ेंगे तो उसमें है जे पाएंगे कि किस रीति से है जे वहाँ पे उनके नबियों है जे वहाँ नबूवत करते हैं। वचन बताती है कि सबसे पहले एलिय्याह बाल के पुजारी को मौका देते हैं कि तुम गिनती में बहुत हो, तुम सबसे पहले जे तुम अपने देवता को बलि चढ़ाओ, बशर्ते शर्त यही है कि उसमें आग नहीं लगाना है। वहाँ पे वचन बताती है कि जितने भी बाल के पुजारी जो थे वो लोग है जे नबूवत करते करते अपने देवता को पुकारते पुकारते दोपहर से शाम तक होने लगा, लेकिन उनका जो बलि जो था उनके देवता नहीं ग्रहण कर पाए। इस पर एलिय्याह उनको ठट्ठा भी करते हैं कि जोर से पुकारो, तुम्हारा देवता सो रहा होगा या कहीं सफर में होगा या कहीं रास्ता में आ रहा होगा। और इस तरह से एलिय्याह जो हैं उनको ठट्ठा करते हैं। लेकिन प्रियो वचन बताती है कि वो दोपहर से शाम तक होने लगता है, वो उनके बलि है जे नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तब एलिय्याह है जे सारे लोगों को अपने पास इकट्ठा करता है और कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं अपने यहोवा परमेश्वर को
मैं भेंट चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और जब वो वचन बताती है कि वो 12 जो गोत्र हैं 12 टुकड़े लेकर के, पत्थर लेकर के वो है जो सजाते हैं और उस पे लकड़ी सजा करके और बलि को टुकड़े टुकड़े करके उस पे रखते हैं और रख करके चारों तरफ गड्ढे खुदवा देते हैं और उस पे लोगों को कहते हैं कि तुम घर से लाके पानी ऊपरी डालो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार है जे वो आदेश देते हैं। और वचन बताती है कि पानी इतना उसे बेदी के ऊपर डाला जाता है कि बेदी में से पानी बाहर को निकलने लगता है और वो चारों तरफ जो गड्ढे रहते हैं वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं। दोस्तों, जब आगे को वचन हम देखते हैं तो वचन बताती है और वचन साफ साफ कहता है कि वो जब एलिया अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, इस समय आज तू प्रकट कर और इस लोगों को बीच में तू दिखा दे कि तू ही हमारा इजराइल का परमेश्वर यहोवा है और तू इस भेंट को ग्रहण कर और आज इन लोगों को बीच में तू साबित कर कि तू ही जिंदा खुदा है। प्रियो, वहाँ वचन बताती है कि स्वर्ग से आग उतर करके उस जो वेदी को पूरा ग्रहण करता है, परमेश्वर उसे बलि को ग्रहण करता है। और इतना ही नहीं प्रियो, जो चारों तरफ जो पानी जो भरा हुआ है उस पानी को धूल सहित भस्म कर देता है और वो है जे परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करते हैं। और इस दृश्य को देख करके जितने भी वहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं सब परमेश्वर की बड़ाई और उनकी महिमा को करते हैं। दोस्तों, ये जो उनका चमत्कार है चौथा चमत्कार है। पांचवा जो चमत्कार था वो अकाल को खत्म करने के लिए वर्षा को बरसाना। जैसा कि मैंने पहला ही चमत्कार में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने आकाश को आज्ञा दिया कि जब तक मैं न कहूँ तब तक न तो वर्षा होगी और न ओस टपकेगी। फिर वो प्रार्थना करके कहते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्षा हो और वो आकाश से वर्षा होना शुरू हो जाता है। प्रियो, जैसा कि वचन को पढ़ेंगे तो वचन में पाएंगे। वचन पहला राजा 18 अध्याय के 41 से 45 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल वचन बताती है कि फिर से एलिय्याह ने प्रार्थना किया और फिर से है जे पानी है जो बरसना शुरू हो गया। जैसा कि वचन कहता है, फिर एलिय्याह ने आप से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कमलेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। तो प्रियो, यहाँ पे हम बाइबल वचन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो गिर करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके वो है जो फिर से अपनी जो आसमानी जो वर्षा को रोके हुए रहता है परमेश्वर, उसे फिर से वर्षा को दे के फलवंत करता है और पृथ्वी को हरा भरा करता है। तो ये उनका 5वां चमत्कार था जो वो वर्षा को वर्षा करके उन्होंने किया। छठा जो चमत्कार उनका था प्रियो, सैनिकों में आग से नष्ट करना। जैसा कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं, दूसरा राजा जब 1 अध्याय के 9 से 10 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि कैसे है जे वो है जे सैनिक का जो उनका जो प्रधान होता है, प्रधान समेत वो 50 सिपाहियों को वो आग से स्वर्ग से आग गिर करके उन्हें नष्ट हो जाते हैं। और ये चमत्कार उनका एलिय्याह का है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, तब उसने उनके 50-50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उनके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है
और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतरा। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। प्रियो, यहाँ वचन में हम पाते हैं कि एलिय्याह है जे उन्हें आज्ञा देते हैं कि अगर हम परमेश्वर के भक्त हैं तो इसी क्षण है जे आकाश से आग गिरे और तुम सब 50 समेत सिपाहियों समेत आग से जलकर भस्म हो जाओ। और उनके कहे अनुसार वो स्वर्ग से आग गिरता है और वो लोग है जे भस्म हो जाते हैं। और जब हम आगे को देखते हैं, 7वां जो हम उनके देखते हैं चमत्कार को, तो वो भी है जे आग और बिजली से 51 सिपाहियों को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि जब राजा को मालूम होता है तो राजा फिर से है जे सिपाहियों के साथ है जे एलिय्याह को पास भेजता है। जब दूसरा राजा को हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय की 11 आयत से और 12 आयत को पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे कि किस तरह से है जे फिर उसके पास सिपाहियों को भेजता है प्रधान समेत, और फिर से है जे आग से है जे वो उसे भस्म करता है। वचन बताती है, फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों को, एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि फुर्ती से तू उतरा। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उनके 50 समेत भस्म कर दिया। प्रियो, यहाँ पे हम वचन में साफ साफ पाते हैं कि वो फिर से है जो उसके पास एक प्रधान और उसके साथ 50 सिपाही को भेजता है, और फिर से है जे वो चमत्कार करते हैं कि वो कहते हैं कि आग गिरे और तुम सब एक साथ है जे आग से भस्म हो जाओ, और वो हो जाते हैं। और 8वां और अंतिम उनके चमत्कारों को विषय में मैं आप सबको बता रहा हूँ प्रियो। उससे पहले मैं आप सबों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रियो, मैं 8वें चमत्कार और अंतिम चमत्कार मैं आपको बताता हूँ, यरदन नदी के जल के 2 भाग करना, जैसा कि प्रियो उनका ये अंतिम चमत्कार था। जब दूसरा राजा 2 अध्याय के 8 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें वचन बताती है कि तब एलिय्याह ने अपनी चदर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। तो प्रियो, यहाँ हम वचन में देखते हैं कि वो जो चमत्कार करते हैं वो है जे 2 भागों में यरदन नदी के पानी को कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबों को एलिय्याह के 8 चमत्कार के विषय में बातें किया हूँ। मैं आशा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के जो मैसेज है, इस मैसेज से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तो प्रियो, अगर आप इस मैसेज के द्वारा आप आशीष को पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।